साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साखी का शीर्षक है संत की संगति। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सत्संगत जी, पुरानी बात है। एक जंगल में एक संत जी अपनी कुटिया में रहते थे। एक किरात यानी कि शिकारी जब भी वहां से निकलता तो वो उन संत जी को प्रणाम जरूर कहता था। अब एक दिन किरात संत से बोला कि बाबा, मैं तो मृग का शिकार करता हूँ, लेकिन आप किसका शिकार करने इस जंगल में बैठे हैं? तो संत बोले, श्री कृष्ण का। ये कहकर वो संत जी फूट फूट कर रोने लगे। किरात बोला, अरे बाबा, रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? मुझे बताओ, तुम्हारा शिकार कैसा दिखता है, मैं उसको पकड़ कर ले आऊंगा। तो संत जी ने भगवान का वो मनोहरी स्वरूप वर्णन कर दिया कि वो सांवरा सलोना है, मोर पंख लगाता है, बांसुरी बजाता है। तो किरात बोला कि बाबा, जब तक मैं आपका शिकार पकड़ नहीं लाता मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। और वो किरात एक जगह जाल बिछाकर बैठ गया। सत्संगत जी, उसके किरात को 3 दिन बीत गए प्रतीक्षा करते करते। दयालु भगवान जी को दया आ गई, वो भला दूर कहाँ है। बांसुरी बजाते आ गए और खुद ही उस किरात के जाल में फंस गए। अब किरात तो भगवान की मनमोहिनी छवि के जाल में खुद फंस गया और वो एक टक श्याम सुंदर को निहारते हुए अश्रु बहाने लगा। जब किरात को कुछ चेतना हुई तो उसको बाबा का स्मरण आया और वो किरात जोर जोर से चिल्लाने लगा कि शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। और ठाकुर जी की ओर देखकर बोला, अच्छा, 3 दिन भूखा प्यासा तुमने मुझे रखा, अब मिले हो और मुझ पर जादू कर रहे हो। अब भगवान श्री कृष्ण जी उस शिकारी के भोलेपन पर रीझे जा रहे थे और मंद मंद मुस्कुराते हुए उस शिकारी को देखे जा रहे थे। तो किरात भगवान कृष्ण जी को शिकार की भांति अपने कंधे पर डालकर संत बाबा के पास ले आया और बोला कि बाबा, मैं आपका शिकार लाया हूँ। तो बाबा ने जब ये दृश्य देखा तो वो क्या देखते हैं कि किरात के कंधे पर श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण भगवान जाल में से मुस्कुरा रहे हैं। अब ये देखकर तो संत जी को होश ही उड़ जाते हैं। तो वो संत जी शिकारी के चरणों में गिर पड़े। फिर ठाकुर जी से कातर वाणी में बोले कि हे मेरे नाथ, मैंने बचपन से अब तक कितने प्रयत्न किए, आपको अपना बनाने के लिए मैंने घर बार भी छोड़ दिया, इतना भजन सिमरन किया, फिर भी आप मुझे नहीं मिले। और इस किरात को तो आप 3 ही दिनों में मिल गए। तो भगवान क्या कहते हैं कि इसका तुम्हारे प्रति निश्चल प्रेम और कहे हुए वचनों पर दृढ़ विश्वास, उसकी वजह से मैं रीझ गया और मुझसे इसके निकट आए बिना रहा नहीं गया। सत्संगत जी, भगवान तो भक्तों के और संतों के अधीन होते हैं। जिस पर संतों की कृपा दृष्टि हो जाए उसे तत्काल अपनी सुखद शरण प्रदान करते हैं। किरात तो जानता भी नहीं था कि भगवान है कौन, पर वो संत जी को रोज प्रणाम करता था। संत प्रणाम और दर्शनों का ये फल निकला कि 3 दिनों में ही उस किरात को भगवान मिल गए। तो ये होता है संत की संगति का परिणाम। संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। सत्संगत जी, एक राजा सायकाल में अपनी महल की छत पर टहल रहा था। तो अचानक से राजा की दृष्टि अपने महल के नीचे बाजार में घूमते हुए एक संत पर पड़ गई। अब संत तो संत होते हैं, चाहे हाट बाजार में हो या मंदिर में, संत लोग तो अपनी धुन में खोए चलते हैं। राजा ने महसूस किया कि वो संत बाजार में इस प्रकार आनंद से भरे चल रहे हैं और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां उनके अतिरिक्त और कोई हो ही ना किसी के प्रति कोई राग ना द्वेष। संत जी की ये मस्ती राजा को इतनी भा गई कि राजा तो तत्काल उन्हीं संत जी से मिलने को व्याकुल हो गए। राजा ने सेवकों को कहा कि इन संत जी को तत्काल लेकर आओ। सेवकों को जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने महल के ऊपर ऊपर से ही रस्सा लटका दिया और संत जी को उसमें फंसा कर ऊपर की ओर खींच लिया। तो चंद मिनटों में वो संत जी राजा के सामने थे। तो राजा ने सेवकों के द्वारा इस प्रकार लाए जाने के लिए संत से माफी मांगी। संत ने सहज भाव से राजा को माफ कर दिया और पूछा कि ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने मुझे रस्सी में ही खिंचवा लिया। राजा ने कहा कि एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं इतना बेचैन हो गया कि मेरी वजह से आपको ये कष्ट हुआ। संत मुस्कुराकर बोले कि ऐसी क्या व्याकुलता थी, क्या प्रश्न था, बताइए मुझे। राजा ने कहा कि प्रश्न ये है कि भगवान शीघ्र कैसे मिले। मुझे लगता है कि आप ही इसका जवाब देकर मुझे संतुष्ट कर सकते हैं, कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। तो संत ने कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम भली भांति जानते हो, बस तुम समझ नहीं पा रहे। अपनी दृष्टि थोड़ी बड़ी करके देखो, तुम्हें तो पल भर में ही जवाब मिल जाएगा।
राजा ने कहा, अगर मैं सचमुच इस प्रश्न का उत्तर जानता होता तो मैं इतना व्याकुल क्यों होता और मैं आपको इतना कष्ट क्यों देता। मैं व्यग्र हूँ, आप संत हैं, आप सभी को उचित राह दिखाते हैं। तो राजा एक तरह से गिड़गिड़ा रहा था और संत चुपचाप सुन रहे थे, जैसे उन्हें राजा पर दया ही ना आ रही हो। फिर बोले कि सुनो अपनी इस उलझन का जवाब। संत बोले, सुनो, अगर मेरे मन में तुमसे मिलने का विचार आता तो कई अड़चनें आती और देरी भी लगती। मैं आता, तुम्हारे सेवकों को सूचित करता, वो तुम तक संदेश लेकर जाते। तुम यदि फुर्सत में होते तो हम मिल पाते और कोई ज़रूरी भी नहीं था कि हमारा मिलना संभव भी होता या नहीं। परंतु जब तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार इतना प्रबल रूप से आया तो सोचो कितनी देर लगी तुम्हें मुझसे मिलने में। तुमने मुझे अपने सामने प्रस्तुत कर देने के पूरे प्रयास किए, जिसका परिणाम ये रहा कि घड़ी भर से भी कम समय में तुमने मुझे अपने सामने प्राप्त कर लिया। तो राजा ने पूछा, परंतु संत जी, भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार आए तो आए कैसे और क्यों आएगा। संत बोले कि तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार कैसे आया। तो राजा ने कहा, महाराज, जब मैंने देखा कि आप एक ही धुन में चले जा रहे हैं और सड़क, बाजार, दुकानें, मकान, मनुष्य आदि किसी की तरफ भी आपका ध्यान भी नहीं है, उसे देखकर मैं इतना प्रभावित हो गया कि मेरे मन में आपसे तत्काल मिलने का विचार आ गया। तो संत बोले, अरे यही तो तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। राजन, ऐसे ही तुम एक ही धुन में भगवान की तरफ लग जाओ, अन्य किसी की तरफ मत देखो। उनके बिना रह ना सको तो भगवान के मन में भी तुमसे मिलने का विचार आ जाएगा और वे तुरंत तुमसे मिल भी जाएंगे। साथ संगत जी, वृंदावन में एक संत के पास कुछ शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य मंदबुद्धि का था। एक बार गुरु ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और सभी को 1 मास के लिए ब्रज में अलग अलग स्थान पर रहने की आज्ञा दी और उस मंदबुद्धि को बरसाने जाकर रहने को कहा। मंदबुद्धि ने बाबा से पूछा, बाबा, मेरे रहने खाने का इंतजाम कौन करेगा। बाबा ने हंसकर कह दिया, राधे रानी। कुछ दिनों के बाद एक एक करके सब शिष्य लौट आए, पर वो मंदबुद्धि नहीं लौटा। बाबा को चिंता हुई कि 2 महीने हो गए, मंदबुद्धि बालक नहीं आया, जाकर देखना चाहिए। तो बाबा अपने शिष्य की सुध लेने बरसाने गए। वहां जाकर बाबा ने देखा, एक सुंदर कुटिया के बाहर एक सुंदर बालक बहुत सुंदर भजन कर रहा है। बाबा ने सोचा क्यों ना इन्हीं से पूछा जाए। बाबा जैसे ही उनके करीब गए, वो उठकर बाबा के चरणों में गिर गया और बोला, आप आ गए गुरुदेव। तो बाबा ने पूछा, ये सब कैसे हुआ, तो ठीक कैसे हो गया। शिष्य बोला, बाबा, आपके कहने से ही राधा रानी ने मेरे रहने खाने पीने का इंतजाम किया और मुझे ठीक करके भजन करना भी सिखाया। तो बाबा अपने शिष्य पर राधा रानी की कृपा को देखकर प्रसन्न हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कारण मेरी राधा रानी को कितना कष्ट हुआ। उन्होंने मेरे शब्दों का मान रखते हुए मेरे शिष्य पर अपनी सारी कृपा उड़ेल दी। इसीलिए साध संगत जी कहते हैं कि संतों की बात को, गुरु की बात को तो भगवान भी नहीं टाल सकते। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।